भारत सरकार के मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार को लखीसराय पहुंचकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में हलसी प्रखंड मुख्यालय स्थित एक ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन लखीसराय के हलसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को अपना बड़ा भाई और अभिभावक का बोध कराते हुए उन्हें भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा खासकर बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए कई बड़ी सौगातें दी गई। चिराग पासवान ने दावा किया कि पुनः एक बार फिर बिहार में भारी मतों से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए को बिहार की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जनसभा को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी संबोधित किया और पुनः एक बार सेवा का अवसर देने की अपील की। जब आप लोगों के बीच आया हूं, कहने को तो ये एक चुनावी सभा है, पर हर वो व्यक्ति जो मेरे और आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी के रिश्तों को जानता है, तो वो इस बात को जरूर मानेगा कि आज यहां पर कोई चुनावी दृष्टि से मैं कतई नहीं आया हूं। मैं यहां अपने परिवार के लिए आया हूं, अपने अभिभावक के लिए आया हूं, अपने बड़े भाई के लिए आया हूं और उनके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। उनके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो मेरे साथ मेरे हर सुख दुख में चट्टान की तरह खड़े रहे। ऐसे में जब आज ये अपने जीवन के एक अगले और खूबसूरत और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर जा रहे, तो ऐसे में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, एक भाई होने के नाते, परिवार का सदस्य होने के नाते, शुभ चिंतक होने के नाते, मैं इनके लिए जितना कर सकूं शायद वो कम होगा। इसीलिए आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं, तो आप लोगों से एक आग्रह और एक जानकारी साझा करने आया हूं। आग्रह तो स्वाभाविक है कि आप इनको जितने भारी मतों से जिताइएगा। ये जीत अकेले सिर्फ आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी की नहीं होगी, बल्कि ये मेरी भी जीत होगी, ये चिराग पासवान की जीत होगी। ये आग्रह करने के साथ साथ ये जानकारी भी आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और अब कुछ ही घंटों में पहले चरण का प्रचार भी समाप्त हो जाएगा और परसों पहले चरण का मतदान हो जाएगा। उसके बाद अब जब 14 तारीख को परिणाम आएंगे, ये परिणाम निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये ईमानदारी से आपको मैं बताना चाहता हूं, जितनी जानकारी, जितने सर्वे, जितने रुझान सरकार के पास जितनी जानकारी आ रही है, इससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बार जो एनडीए की सरकार बनेगी, ये एक स्थिर, मजबूत, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार होगी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार होगी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार होगी और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वाली सरकार होगी। तो ऐसे में ये सरकार अगले 5 साल
अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर साबित करने वाली सरकार होगी। और इसका अनुभव पिछले साल 1.25 साल में आप सबने किया होगा। जब से मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, साल भर के भीतर 12-13 बार बिहार आए। अभी जब से चुनाव चल रहा है 4 बार आ चुके हैं। कल रोड शो करके गए, अभी 2 दिन में फिर आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि बिहार और बिहारी मेरे प्रधानमंत्री के लिए प्राथमिकता है। मेरे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार की हर एक विधानसभा विकसित बनेगी, जब लखीसराय विकसित बनेगा, यहाँ का हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, यहाँ का हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार, संभवतः जब हर एक व्यक्ति विकसित बनेगा, तब जाकर हमारा देश विकसित बनेगा। और इसी सोच के साथ पिछले 11 साल से मेरे प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हो, जिसका परिणाम है कि इन 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। गरीब कल्याण की योजनाओं का ये असर है, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकली। भले वो महिलाओं को उज्ज्वला योजना देना हो, या उनके सम्मान के लिए शौचालय बनवाना हो, या आयुष्मान के माध्यम से कोई भी गरीब परिवार इलाज से वंचित से आर्थिक अभाव में न रह जाए, 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराना हो, या देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमारे देश में चल रही है, जिसका नाम प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना है, जिसके तहत आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। बिहार सरकार ने भी गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए पेंशन में वृद्धि करने की बात हो, या बिजली के यूनिट फ्री करने की बात हो, या महिलाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ 10-10 हजार रुपए उनके खाते में पहली किस्त के तौर पे भेजना हो, और आने वाले दिनों में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए और, ताकि वो उद्यमी बनकर पूरे परिवार को आर्थिक दृष्टि से संभाल सके। अभिनंदन करते हैं और शुभकामना देते हैं कि बिहार में आपके जन जागरण अभियान का असर पड़ेगा। हर समाज, हर बिहारी गौरवान्वित हो। जिन लोगों ने बिहार को कलंकित, अपमानित किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया, ऐसे मानसिकता से बिहार को मुक्त करने में आपकी बड़ी भूमिका हो, यही आग्रह, यही निवेदन है। आज विकास की गति, जिस तेज गति से विकास का रफ्तार पकड़ा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये रफ्तार आगे बढ़ते रहे, बिहारी गौरवान्वित होते रहे, और हमारा सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बने, ये संकल्प को साकार करना है।